हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। काफ़ी देर हो गई थी, कोई लॉ सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो आज एक टॉपिक लॉ के ऊपर एक कवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, हम डिस्कस करेंगे रिवीजन एंड अपील को, कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं या क्या क्राइटेरिया है जहाँ पे रिवीजन रिलाई अपॉन करती है, और कौन सी ऐसी जगहें होती हैं कि जिन एप्लीकेशंस या जिन जिन सर्कमस्टांसेस में हमें अपील फाइल करनी होती है। मतलब कि रिवीजन और अपील में हम जो कन्फ्यूजन रहती है हमारे को कि भाई यार रिवीजन फाइल होनी है या अपील फाइल होनी है। रिवीजन के अंदर क्या चीज़ होती है जो उसको अपील से फ़र्क करती है, और अपील में अंदर ऐसे क्या है जो उसे रिवीजन से फ़र्क करती है। आज हम उसके बारे में बहुत छोटे में और प्रैक्टिकल लेवल में समझेंगे, क्योंकि लॉयर्स को इवन प्रैक्टिस करने के दौरान भी काफ़ी देर की प्रैक्टिस भी हो जाती है, पर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती कई बार कि भी यार यहाँ रिवीजन फाइल करनी है या अपील फाइल करनी है। तो उस चीज़ के ऊपर हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। और मैंने सबको ना छोटे में, बहुत छोटे में एक पेज पे लिख दिया है, तो मैं उसी को आपको देखकर उसको रीड आउट करूंगा, और आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो उसमें आपको वो काफ़ी हेल्प अपॉन करेगा कि भी इन फ्यूचर में कि भी आप वो पेज ही देख लोगे, आपको वो पेज से क्लियर हो जाएगा कि भी नहीं हाँ क्या है क्या नहीं है। तो आगे मैं अब कैमरा जौन सा है वो उस पेज के ऊपर कर रहा हूँ, और वहीं से अब आपको उसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। देखिए, मैंने दो भाग में डिवाइड कर लिया है पेज को। इधर मैंने रिवीजन के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, और इधर अपील के बारे में लिखा हुआ है। तो रिवीजन के बारे में सबसे पहले समझने के लिए हमारे को सबसे पहली जो चीज़ हमारे को समझनी पड़ेगी कि सीपीसी के अकॉर्डिंग ये सेक्शन 115, सेक्शन 115 में रिवीजन रिलाई अपॉन करती है। और अगर जो अपील फाइल करनी होती है वो सीपीसी में 96 टू 112 सेक्शन किसी के अंडर भी इसमें अपील जौन सी होती है वो कवर अप होती है। और यदि हमने यही रिवीजन और अपील जौन सी है सीआरपीसी में फाइल करनी हो, तो रिवीजन जौन सी होती है वो सेक्शन 397 के अंडर फाइल होती है, और जौन सी अपील है वो जौन सी है वो 382 सीआरपीसी के अंडर फाइल होती है। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो अपील और रिवीजन के अंदर फ़र्क करती है, कि जो रिवीजन है, जो रिवीजन हम फाइल अपॉन करते हैं वो हमेशा हाई कोर्ट में ही फाइल होती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट अगर जिनमें हम जाते हैं रिवीजन फाइल करते हैं तो वो हाई कोर्ट में ही जाती हैं, जबकि जो अपील होती है वो उसकी सुपीरियर कोर्ट में फाइल होती है। जैसे कि सपोज करें कि कोई ऑर्डर हुआ या कोई आप जहाँ पे जिसमें अपील रिलाई अपॉन करेगी, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास अगर कोई है, कोई किसी मैटर पे आप हैं और उसमें वो अपीलेबल में है, तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास वहाँ पे उनके पास जाएगी, उनकी सुपीरियर कोर्ट में जाएगी। और एडिशनल के अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आपको करना है तो फिर वो वहाँ से जौन सी है वो हाई कोर्ट जाएगी, सुपीरियर कोर्ट के पास जाएगी। लेकिन जो रिवीजन है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इट विल गो टू हाई कोर्ट। अगला फोर्थ जो चीज़ इन दोनों को आपस में फ़र्क करती है कि जो रिवीजन फाइल होती है वो जुडिशियल एरर के अगेंस्ट फाइल होती है, कि कोई आपको लगता है कि जिसमें जो ऑर्डर करने में जुडिशियल एरर है तो वहाँ पे रिवीजन फाइल होती है। जबकि जो अपील में ये होता है कि अपील इज फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज इन्वॉल्व। कोई अगर फैक्ट से रिलेटेड आपको लगता है कि भी फैक्ट कंसिडर नहीं हुआ है तो वो अपील में चला जाता है। तो ये दो क्राइटेरिया के ऊपर डिसाइड होता है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट है कि जो रिवीजन है वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट की, करे ना करे ये उनके डिस्क्रिशनरी में आ जाता है, डिस्क्रिशन रहेगी। और जो उनसे अपील है ये सब्सटेंटिव राइट है जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है अपील फाइल करना उसका जो उनसे सब्सटेंटिव राइट है, उसका हक होता है, तो उसमें वो अपील फाइल करता है। अब अपील का छठा पॉइंट जो सा है सिक्स्थ है कि जैसे कोई सूट में डिक्री है, जैसे कोई डिसमिस हुआ है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो सा है आप अपील में जाएंगे। लेकिन जहां अपील की प्रोविजन ना अवेलेबल हो वहां पे हमेशा, जहां पे नो अपील की प्रोविजन हो वहां पे ये EAL लिखा हुआ है, तो वहां पे रिवीजन रिलाई अपॉन होगा। अब CPC के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी ना रूटीन में जो एप्लीकेशंस लगती हैं, जो रूटीन में एप्लीकेशंस लगती हैं, मैंने उनको बाइफरकेट किया हुआ है। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट, इसीलिए मैं कह रहा था कि भी आपको क्विक यहाँ से पता लग जाएगा
कि भी कौन सी रिवीजन में जाती हैं, कौन सी अपील में जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैंने कुछ जौन सी है चुनिंदा जौन सी हैं जो रूटीन में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो मैंने कवर अप करी हुई है। जैसे ऑर्डर 6 रूल 17, इसके अगेंस्ट अगर जाना होगा तो ये रिवीजन में जाएगा। ऑर्डर 14 रूल 5, ऑर्डर 14 रूल 1, ऑर्डर 14 रूल 1 एंड 2, ऑर्डर 16 रूल 2 एंड 3, ऑर्डर 13 रूल 1 एंड 2, ऑर्डर 26 रूल 1 2 3, ऑर्डर 22 रूल 3 एंड 4, सेक्शन 152, ऑर्डर 9 रूल 7, ऑर्डर 17 रूल 3, सेक्शन 153। ये ऑर्डर 9 रूल 7 के पैरेलल मैंने इस तरफ लिखा हुआ ऑर्डर 9 रूल 13, तो ये आपको समझ में आता जाएगा कि भाई हाँ ये इधर जौन से हैं अब अपील के मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 23 रूल 3, ऑर्डर 21 रूल 62, ऑर्डर 21 रूल 72 92, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, ऑर्डर 34 रूल 4, ऑर्डर 41 रूल 19। ये कुछ और जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ऑर्डर 9 रूल 13 और ऑर्डर 9 रूल 9, ये कुछ ऐसी रूटीन में ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो ये लगती हैं, ठीक है। तो वो मैंने बाइफरकेट कर दी हैं कि भाई आपको देखते सारी क्विक पता लग जाएगा कि इन एप्लीकेशंस पे हमने अगर जो भी इसके फेट के अगेंस्ट जाना होता है, जो भी इधर डिसीजन आया तो इधर रिवीजन फाइल होगी और इधर अपील फाइल होती है। तो ये था कुछ रिवीजन और अपील को समझने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी मैं जो आपको बताने की कोशिश करी है मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। और अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को एक लाइक दें। और अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ और लगता है आप कि जिससे कोई ऐसे सजेशन जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूं, तो वो ज़रूर मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे साथ कनेक्ट होइए और आगे अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताओ। अगर आपको मेरी इस तरीके से अगर आप बात करने का, बताने का, समझाने का तरीका समझ में आता है तो थैंक यू।